क्या आपने कभी किसी स्टोर में जाकर सोचा है, वाह, ये तो बहुत सस्ता है? इंडिया के लाखों लोगों के लिए यही डी मार्ट का एक्सपीरियंस है। ये वो जगह है जहां आपको अपने घर की हर चीज मिलती है। दाल, चावल, साबुन, शैम्पू, और वो भी ऐसी कीमतों पर जो बाकी सब जगह से लगभग हमेशा कम होती है। डी मार्ट एक जाना माना नाम बन गया है, लेकिन आपको इसके विज्ञापन टीवी पर या किसी फिल्म स्टार को इसे प्रमोट करते हुए नहीं दिखेंगे। इसके बजाय इसकी पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है। खुश कस्टमर्स अपने दोस्तों को बताते हैं, आपको डी मार्ट से शॉपिंग करनी ही चाहिए, इससे आपके बहुत पैसे बचते हैं। डी मार्ट सिर्फ एक और सुपरमार्केट नहीं है, ये इंडियन रिटेल में एक रेवोल्यूशन है। किराना स्टोर्स और चमक धमक वाले मॉल्स से भरे देश में डी मार्ट ने अपना रास्ता खुद बनाया, एक चीज पर फोकस करके, कस्टमर के लिए सबसे अच्छी पॉसिबल प्राइस। लोग एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और लंबी कतारों में खड़े रहते हैं क्योंकि सेविंग्स रियल होती हैं। डी मार्ट इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को समझता है, हर बचाया हुआ रुपया मायने रखता है। डी मार्ट की कहानी स्मार्ट बिजनेस और एक ऐसे दूरदर्शी फाउंडर के बारे में है जिसने मजबूत नींव पर कंपनी बनाई। उसने एफिशिएंसी पर फोकस किया, कॉस्ट्स कम रखी और वो सेविंग्स कस्टमर्स तक पहुंचाई। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन डी मार्ट जैसी सक्सेस कुछ ही को मिली। कंपनी ये प्रूव करती है कि बिजनेस में जीतने के लिए ग्लैमर की जरूरत नहीं होती, बस एक सॉलिड प्लान और अपने कस्टमर की गहरी समझ होनी चाहिए। तो ये शांत कंपनी इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल रिटेलर कैसे बनी? इसकी अनमैच्ड प्राइसेस के पीछे क्या सीक्रेट है? हम इसके फाउंडर राधाकिशन दमानी और डी मार्ट के यूनिक बिजनेस मॉडल की जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि ये एक स्टोर से एक बड़ी चेन कैसे बनी, और हम डी मार्ट की जर्नी से वैल्यूएबल लेसन्स सीखेंगे। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और वैल्यू पर लगातार फोकस की कहानी है। डी मार्ट की सक्सेस सिर्फ सस्ती ग्रोसरी बेचने के बारे में नहीं है, ये हर कस्टमर के लिए ट्रस्ट और वैल्यू क्रिएट करने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी का एक हीरो होता है, और डी मार्ट के लिए वो राधाकिशन दमानी है। वो कोई भड़कीले बिलियनियर नहीं है, कोई जोरदार इंटरव्यू नहीं, कोई पार्टी नहीं, बस ऑयल वाइट कपड़ों में एक शांत समझदार आदमी। डी मार्ट से पहले दमानी एक मास्टर इन्वेस्टर थे जो बिजनेस में रियल लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू पहचानने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई रिटेल चेन्स को तेजी से बढ़ते देखा, लेकिन पैसा गंवाते हुए देखा, जो एड्स और महंगी लोकेशंस पर बहुत खर्चा कर रहे थे। दमानी का मानना था कि ग्रोथ धीमी, स्टेबल और प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। उनका विजन इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक रिटेल बिजनेस बनाना जिसमें वैल्यू फॉर मनी पर फोकस हो। वो इस कस्टमर को समझते थे क्योंकि वो भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आते थे। मिडिल क्लास फैमिलीज अच्छी क्वालिटी को बेस्ट प्राइस पर चाहती हैं। वो फैंसी मार्केटिंग से बेवकूफ नहीं बनती। दमानी ने एक ऐसा स्टोर बनाने का फैसला किया जो ईमानदार, एफिशिएंट और अफोर्डेबल हो। उन्होंने कई साल ग्लोबल रिटेल का स्टडी करने में बिताए, खासकर वॉलमार्ट का, उनकी सक्सेस और मिस्टेक्स से सीखा। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, हर डिटेल को ध्यान से प्लान किया। उनका गोल सिर्फ कुछ स्टोर्स नहीं था, बल्कि एक रिटेल एम्पायर था जो टिक सके और पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो। ये पेशेंट, कैलकुलेटेड अप्रोच दमानी की पहचान है और डी मार्ट का सीक्रेट। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने पर फोकस किया जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। दमानी की फिलॉसफी बिजनेस को बात करने दो, हाइप को नहीं। उन्होंने डी मार्ट को लॉन्ग रन के लिए बनाया, न कि तुरंत फायदे के लिए। इसलिए डी मार्ट की नींव इतनी मजबूत है। दमानी का विजन सिंपल था, इंडियन मिडिल क्लास को किसी और से बेहतर सर्व करना, और डी मार्ट ने ठीक यही करने का फैसला किया। डी मार्ट की कहानी चुपचाप शुरू हुई, किसी ग्रैंड लॉन्च के साथ नहीं। पहला स्टोर 2002 में मुंबई के पवई में खुला। दमानी के अपना बाजार फ्रेंचाइजी चलाने के हैंड ऑन एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने रिटेल के नट्स और बोल्ट सीखे, सोर्सिंग, इन्वेंटरी, कस्टमर बिहेवियर। दमानी ने अपॉर्चुनिटी देखी। कस्टमर्स को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां हर दिन भरोसेमंद कम कीमतें हों। अपने राइवल्स के उलट, जिन्होंने कर्ज और फैंसी लोकेशंस के साथ
तेजी से एक्सपैंड किया। दमानी ने शुरुआत से ही एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। डी मार्ट को आम इंडियन फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था, जो हर महीने बजट बनाते हैं और हर बचाए हुए रुपये की कद्र करते हैं। स्टोर्स नो फ्रिल्स थे, साफ सुथरे, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन फैंसी नहीं। पैसा डेकोरेशन पर नहीं, बल्कि शेल्फ्स को स्टॉक रखने और चेकआउट्स को तेज रखने पर खर्च किया गया। मैसेज: हम ऑपरेशंस पर बचाते हैं ताकि आप चेकआउट पर बचा सकें। डीएमार्ट ने फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिमिटेड रेंज पर फोकस किया, स्लो मूविंग इन्वेंट्री से बचते हुए। हर डिसीजन एक सवाल से ड्राइव होता था: क्या इससे हमें कॉस्ट्स कम करने और बेहतर कीमतें देने में मदद मिलेगी? एफिशिएंसी और वैल्यू पर यह लगातार फोकस ने डीएमार्ट को पहले दिन से अलग कर दिया। इसने इसकी फ्यूचर सक्सेस की नींव रखी। डीएमार्ट के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक आपके पैरों के नीचे छिपा है: जमीन। ज्यादातर रिटेलर्स के उलट डीएमार्ट जमीन खरीदना और अपने स्टोर्स बनाना पसंद करता है, किराए पर नहीं लेना। ये बढ़ने का एक धीमा, ज्यादा महंगा तरीका है, लेकिन दमानी ने लॉन्ग टर्म एडवांटेज देखा। रिटेलर्स के लिए किराया एक बहुत बड़ा, कभी न खत्म होने वाला खर्चा है। अपनी प्रॉपर्टीज ऑन करके डीएमार्ट इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये डीमार्ट को एक बड़ा कॉस्ट एडवांटेज देता है। कोई किराया नहीं, मतलब कस्टमर्स के लिए कम कीमतें। ये एक लॉन्ग टर्म कछुए और खरगोश की स्ट्रेटजी है: धीमा, स्टेबल और सॉलिड। समय के साथ जमीन खुद एक वैल्यूएबल एसेट बन जाती है, जिससे डीएमार्ट सिर्फ एक रिटेलर ही नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट पावर हाउस भी बन जाता है। ये कंपनी के फाइनेंस को मजबूत करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, खासकर मुश्किल समय में। डीमार्ट ग्रोसरी बेचने पर फोकस कर सकता है, मकान मालिकों की चिंता किए बिना। जमीन खरीदने के लिए केयरफुल प्लानिंग और कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए डीमार्ट उन लोकेशंस को चुनता है जहां बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन होती है, अक्सर मेन स्ट्रीट से थोड़ी दूर। कस्टमर्स सेविंग्स के लिए थोड़ा ट्रैवल करने को तैयार रहते हैं। ये ऑनरशिप मॉडल एक पावरफुल मोट है, कंपटीटर्स के लिए कॉपी करना मुश्किल है। ये एक क्लेवर, सस्टेनेबल एडवांटेज है जो डीमार्ट को मजबूत रखता है। नतीजा: हर स्टोर एक प्रॉफिटेबल, एप्रिशिएटिंग एसेट है। ये एक ऐसी नींव है जिसकी बराबरी कुछ ही कर सकते हैं। डीएमार्ट का दूसरा पिलर यह है कि वो सप्लायर्स के साथ कैसे काम करता है। जबकि ज्यादातर सुपरमार्केट्स क्रेडिट पर खरीदते हैं, डीएमार्ट सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करता है, कभी-कभी सिर्फ कुछ दिनों में। सप्लायर्स को यह पसंद आता है, इसलिए वे डीएमार्ट को अपनी बेस्ट प्राइसेस और एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। एक छोटा सा डिस्काउंट भी बहुत मायने रखता है जब आप बड़े पैमाने पर खरीद रहे हों। डीएमार्ट इन सेविंग्स को सीधे कस्टमर्स को कम कीमतों के रूप में पास करता है। मॉडल: लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम। डीमार्ट प्रति आइटम पर सिर्फ कुछ रुपए कमाता है, लेकिन लाखों बेचता है, तो प्रॉफिट्स जुड़ते जाते हैं। तेज सेल्स का मतलब हाई इन्वेंट्री टर्नओवर है। प्रोडक्ट्स शेल्फ्स पर नहीं पड़े रहते, जिससे वेस्ट कम होता है और कैश फ्री होता है। ये एफिशिएंट साइकिल, तेज पेमेंट, डिस्काउंट्स लेना, सस्ता बेचना, तेजी से बेचना, कॉस्ट्स को कम रखता है और वैल्यू को बढ़ाता है। ये एवरीडे लो प्राइस फिलॉसफी है, जिसे इंडिया के लिए परफेक्ट बनाया गया है। सप्लायर्स जीतते हैं, कस्टमर्स जीतते हैं और डीमार्ट जीतता है। ये वेल ओनील्ड मशीन डीमार्ट की सक्सेस के दिल में है। यही वजह है कि डीमार्ट ऐसी कीमतें ऑफर कर सकता है जिनकी बराबरी दूसरे नहीं कर सकते। डीमार्ट का यूनिक मॉडल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये नंबर्स में भी दिखता है। 2002 में एक स्टोर से डीमार्ट के पास अब पूरे इंडिया में 355 से ज्यादा स्टोर्स हैं। हर स्टोर एक केयरफुली चुना गया प्रॉफिटेबल एसेट है, ज्यादातर कंपनी के ऑन किए हुए हैं। ये कंट्रोल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ है, न कि लापरवाह एक्सपेंशन। 2024 में डीमार्ट ने Rs 35,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू और Rs 500 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कई राइवल्स के उलट डीमार्ट लगातार प्रॉफिटेबल है, जबकि सबसे कम कीमतें ऑफर करता है। 2017 में इसका आईपीओ एक ब्लॉकबस्टर था और तब से स्टॉक आसमान छू रहा है। इन्वेस्टर्स डीमार्ट के मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पर भरोसा करते हैं।
साल दर साल डीमार्ट मजबूत रिजल्ट्स देता है, मंदी और कंपटीशन को झेलते हुए। इंडियन मिडिल क्लास के साथ इसका गहरा कनेक्शन इसे रिलेवेंट रखता है। डीमार्ट सिर्फ एक रिटेलर नहीं है, ये एक पैसा बनाने वाली मशीन है जो हाई वॉल्यूम और लो प्राइसेस पर बनी है। नंबर्स कहानी बताते हैं, डीमार्ट के मॉडल को हराना मुश्किल है। यही वजह है कि ये इंडियन रिटेल में सबसे अलग है। डीमार्ट की सीक्रेट सॉस क्या है? ये सिंपल, शानदार तरीके से एग्जीक्यूट की गई स्ट्रेटजीज का एक मिक्स है। पहला, स्टोर्स सिंपल, साफ, फंक्शनल, एफिशिएंट शॉपिंग के लिए स्टैंडर्डाइज्ड लेआउट्स के साथ। नो फ्रिल्स का मतलब है कम कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट्स, सेविंग्स कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं। दूसरा, प्रोडक्ट सिलेक्शन। डीमार्ट हाई डिमांड एसेंशियल्स की एक क्यूरेटेड रेंज स्टॉक करता है, हजारों वैरायटीज नहीं। ये फोकस बल्क बाइंग की परमिशन देता है, सप्लायर्स से बेस्ट प्राइसेस सिक्योर करता है। कम प्रोडक्ट्स का मतलब है लीन, एफिशिएंट सप्लाई चेन और आसान इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डीमार्ट डेटा का यूज करता है ताकि हर लोकेशन में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर सके। ऑपरेशनल एक्सीलेंस की है पर्दे के पीछे का काम जो कम कीमतों को पॉसिबल बनाता है, जबकि दूसरे मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। डीमार्ट लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करता है। सबसे जरूरी बात, हर डिसीजन कॉस्ट्स को कम रखने के बारे में है। जमीन खरीदने से लेकर सप्लायर को जल्दी पेमेंट करने तक। डीमार्ट की कल्चर किफायती लेकिन एफिशिएंट है। ये सस्ता होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। कॉस्ट और वैल्यू पर ये लगातार फोकस डीमार्ट का असली एज है। डीमार्ट की जर्नी बिना चुनौतियों के नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ना। Amazon, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट डिस्काउंट्स और कन्वीनियंस के साथ कस्टमर्स को लुभा रहे हैं। यंगर शॉपर्स तेजी से ग्रोसरी ऑनलाइन खरीद रहे हैं। डीमार्ट का जवाब, डीमार्ट रेडी, इसका अपना ऑनलाइन वेंचर, लेकिन एक सतर्क, सस्टेनेबल अप्रोच के साथ। पैसे जलाने के बजाय डीमार्ट एक क्लिक एंड कलेक्ट मॉडल का यूज करता है। ऑनलाइन ऑर्डर करें, डीमार्ट पॉइंट पर पिक करें, कॉस्ट्स को कम रखते हुए। डीमार्ट सीख रहा है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अग्रेसिव एक्सपेंशन से पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। रिलायंस रिटेल जैसे फिजिकल कॉम्पिटिटर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, डीमार्ट के मॉडल के कुछ पार्ट्स को कॉपी कर रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास कस्टमर के लिए लड़ाई तेज है, लेकिन डीमार्ट की स्ट्रेंथ्स, स्टोर ओनरशिप, कॉस्ट कंट्रोल और कस्टमर ट्रस्ट को हराना मुश्किल है। जबकि दूसरे ऑनलाइन पैसा गंवाते हैं, डीमार्ट प्रॉफिटेबल रहता है। इसकी धीमी, स्टेबल अप्रोच पहले भी काम कर चुकी है और इसकी सबसे अच्छी डिफेंस हो सकती है। डीमार्ट सस्टेनेबल ग्रोथ में विश्वास करता है, ट्रेंड्स का पीछा करने में नहीं। यही कंपटीशन के तूफानों के खिलाफ इसकी ढाल है। हम डीमार्ट की जर्नी से क्या सीख सकते हैं? पहला, पावर ऑफ फोकस। डीमार्ट ने अपने कस्टमर को चुना और उन्हें लगातार सर्व किया। इसने प्रोडक्ट और प्राइस पर फोकस किया, जिससे संतुष्ट कस्टमर्स ने बात फैलाई। दूसरा, एक सॉलिड नींव पर निर्माण करें, न कि हाइप पर। दमानी ने बिजनेस को खुद बोलने दिया। डीमार्ट ऑर्गेनिकली बढ़ा, वर्ड ऑफ माउथ इसकी बेस्ट मार्केटिंग थी। पेशेंस की है, जमीन खरीदने और धीरे धीरे बढ़ने से एक किले जैसा बिजनेस बना। एक ऐसी दुनिया में जो तुरंत रिजल्ट्स का पीछा कर रही है, डीमार्ट ने सस्टेनेबिलिटी को चुना। सिंपलिसिटी जीतती है। डीमार्ट का मॉडल एफिशिएंट, मजबूत और स्टोर्स में दोहराना आसान है। जीतने के लिए आपको फैंसी होने की जरूरत नहीं है, बस अपने कस्टमर को समझें और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करें। डीमार्ट की कहानी पेशेंस, फोकस और वैल्यू के बारे में है। ये बिजनेस में किसी के लिए भी टाइमलेस लेसन्स हैं। डीमार्ट ये प्रूव करता है कि सिंपल आइडियाज जिन्हें अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, एक इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। यही इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल रिटेलर की विरासत है।